नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 100 स्पेशल एजुकेटर की होगी भर्ती, मेरिट के आधार पर मिलेगी सीधी नौकरी। जी, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में एक बार की छूट दी गई है। बता दें कि वित्त विभाग ने भी भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिव्यांग छात्रों के हित में निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने तय किया है कि इस बार चयन परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी। वहीं सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव मंगाए जाएंगे। बुजुर्गों की विशेष देखभाल के लिए राज्य में होगा सियान गुड़ी का निर्माण। इन 4 जिलों में बनेंगे सर्व सुविधा युक्त वृद्धा आश्रम। वृद्धजन दिवस पर सीएम साय ने किया ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वृद्धजन हमारे मार्गदर्शक और अमूल्य संस्कृति के वाहक हैं। वृद्धजनों की देखभाल सरकार और समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए समर्पित योजनाओं को लगातार मजबूत बना रही है। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कृषि मंडप में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के राज्य स्तरीय आयोजन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का खाका तैयार। इस राज्य के लिए 60% नियम उच्च स्तरीय कमेटी ने डीजीपी को सौंपी रिपोर्ट। राज्य में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का खाका तैयार कर लिया गया। एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने कमिश्नरी प्रणाली का प्रारूप तैयार कर डीजीपी अरुण देव गौतम को सौंप दिया है। इसके बाद अब डीजीपी विधि विभाग के अफसरों के साथ अध्ययन के बाद राज्य सरकार को सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार 3 दिन रुकेंगे पीएम मोदी। 28 से 30 नवंबर तक डीजी कॉन्फ्रेंस में होगी बड़ी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह और देश भर के डीजी रहेंगे मौजूद। जी, प्रधानमंत्री मोदी 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में होने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। उनके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिन छत्तीसगढ़ में बिताएंगे। इसमें देश के सभी राज्यों के डीजी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह जानकारी देते हुए कहा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में डीजी कॉन्फ्रेंस होती रहती है, मगर यह पहला मौका है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी स्वयं 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे। इसमें नई योजनाओं के होने वाली प्रैक्टिसेज पर चर्चा होगी। इसके अलावा देश भर के विषय पर इंटीग्रेटेड तौर पर बातचीत होगी। इसके पहले 3 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। विजय शर्मा ने बताया कि वे 3 तारीख की रात को छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। अगले दिन सुबह दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता के दर्शन करके स्वदेशी मेले में जाएंगे। वहां पर मांझी मुड़िया पुजारी के साथ उनकी चर्चा होगी। विजय शर्मा ने बताया कि 12 से 14 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री एसपी कलेक्टर की बैठक लेंगे। यह नियमित बैठक है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। प्रदेश का बहुचर्चित शराब घोटाला, ईडी ने 30 अफसरों को किया पूछताछ के लिए तलब। पीएमएलए 50 के तहत नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने उस समय प्रदेश के सभी जिलों में पदस्थ रहे करीब 30 आबकारी अधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में 30 अधिकारियों के नाम आने के बाद ईडी ने भी 3200 करोड़ रुपए के मामले में पीएमएलए की धारा 50 के तहत नोटिस जारी किए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी पेश नहीं हुआ है। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट 3% महंगाई भत्ता बढ़ा। नए महीने की शुरुआत के साथ ही फेस्टिवल सीजन में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ते को लेकर 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिसके बाद महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 58% हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए यह बढ़ा हुआ डीए इस वर्ष के 1 जुलाई से प्रभावी होगा। बीरनपुर हत्याकांड पर बड़ा खुलासा, सीबीआई ने कहा कोई राजनीतिक साजिश नहीं, कांग्रेस बोली माफी मांगे बीजेपी। छत्तीसगढ़ के चर्चित बीरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है, जिसने राज्य में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। सीबीआई ने चार्जशीट में यह साफ किया है कि यह घटना 2 गुटों के बीच हुए आपसी विवाद का नतीजा थी और इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक साजिश या सांप्रदायिक षड्यंत्र की आशंका नहीं है। सीबीआई की चार्जशीट आने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने इस घटना को राजनीतिक रंग दिया था। उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से तब की कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण के झूठे आरोप लगाने के लिए माफी की मांग की है।
अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, बस्तर की आदिवासी परंपराओं को जानेंगे, स्वदेशी मेला में भी होंगे शामिल। देश के गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वो बस्तर की आदिवासी परंपराओं और पूजा पाठ से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा जगदलपुर में आयोजित एक स्वदेशी मेला कार्यक्रम में भी केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करेंगे। बिलासपुर रेल मंडल के 15 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की मंजूरी, जानिए क्या होगा लाभ। रेल यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षित परिचालन को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बिलासपुर रेल मंडल के 15 पैनल इंटरलॉकिंग स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस परियोजना पर लगभग 298 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। मंजूर किए गए 15 स्टेशनों में विश्रामपुर, कमलपुर ग्राम, अंबिकापुर, मोहारी, हरद, पराडोल, कोतमा, बिजोरी, करंजी, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, घुटकुम, कलमिटार, लेंको और कुसमुंडा शामिल हैं। रेलवे बोर्ड की इस मंजूरी के बाद बिलासपुर मंडल के इन 15 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और कवच प्रणाली का संयुक्त संचालन यात्रियों को सुरक्षित और निर्बाध रेल यात्रा सुनिश्चित करेगा। इस छत्तीसगढ़ के इस जिले में डायरिया का कहर, अब तक 3 लोगों की मौत सामने आई, ये बड़ी वजह। जी हाँ, खुर्सीपार में डायरिया के संक्रमण से लोग दहशत में हैं और अब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। नगर निगम की लापरवाही और अव्यवस्थित पेयजल आपूर्ति ने संकट को और गहरा कर दिया है। यदि समय पर निगम जल आपूर्ति की व्यवस्था और पानी की जांच करता तो इस स्थिति से बचा जा सकता था। मंत्री जायसवाल के साथ जन्मदिन पर बड़ा हादसा, काफिले की गाड़ी ट्रक से टकराई, बाल बची। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपने जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने चिरमिरी जा रहे थे, तभी एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यह दुर्घटना छठ घाट के पास उस वक्त हुई जब उनके काफिले की एक गाड़ी अचानक सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धमाके जैसी आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन को मोड़ते समय सामने से ट्रक आ गया जिससे टक्कर हो गई। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पूरी तरह सुरक्षित हैं। हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में समर्थक घटनास्थल पर पहुंच गए। सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े हुए, लेकिन मंत्री बिना घबराए अपने निर्धारित कार्यक्रम में आगे बढ़े, जिससे उनके साहस और संयम की सराहना की जा रही है। दिव्यांगजनों के लिए सेवा केंद्र और नशा मुक्ति रथ रवाना। जी हां, मुख्यमंत्री साय ने दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों की मरम्मत के लिए रायपुर में एक सेवा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उन्होंने 25 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो राज्य भर में लोगों को नशा विरोधी संदेश देंगे। इस छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर बना जनता का सिर दर्द, झोपड़ी में रहने वालों के आ रहे 1500 रुपये तक के बिल। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। घोटालों के लिए बदनाम विद्युत वितरण कंपनी का स्मार्ट मीटर अब लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। वजह साफ है, यह मीटर 2 से 3 गुना तक ज्यादा बिल उगल रहा है। स्थिति यह है कि कोई इस मीटर को माला पहनाकर पूजा कर रहे हैं तो कोई सरकार को कोस रहा है। कहीं लोग पुराने मीटर लगाने की मांग कर रहे हैं तो कहीं कांग्रेस से शासनकाल की बिजली बिल महाप योजना को याद करते हुए कहते हैं भाजपा सरकार ने इसे बंद कर जनता की जेब ही नहीं घर की जमा पूंजी तक साफ करने शुरू कर दिए। झोपड़ी में रहने वालों के घर 1200 से 1500 रुपए तक के बिल आ रहे हैं तो बंगलों में रहने वालों के लिए भी कोई हिसाब किताब साफ नहीं है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करने वाली महिलाओं के घर का बिल उनके मालिकिन से भी ज्यादा आ रहा है। बोगस धान खरीदी का मामला उजागर, 46 लाख रुपए से ज्यादा का धान मिला कम। किसानों ने खरीदी केंद्र के अध्यक्ष, प्रभारी और ऑपरेटर पर लगाया गंभीर आरोप। जी हां, महासमुंद छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से बोगस धान खरीदी का मामला सामने आया है। पिथौरा ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र सागुन ढाप में खरीफ वर्ष 2024-25 में 1514 क्विंटल 40 किलो धान की गड़बड़ी हुई है। घोटाला उजागर होने के बाद किसानों ने खरीदी केंद्र के अध्यक्ष, प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल लगभग एक सप्ताह पहले ग्रामीण सेवा सहकारी समिति सागुन ढाप पंजीयन क्रमांक 1274 में किसान सभा का आयोजन किया गया था। किसानों ने खरीद केंद्र के आय व्यय और धान खरीदी के दस्तावेजों की पड़ताल की। इस दौरान करीब 46,94,640 रुपए की धान की कमी पाई गई।
बीजेपी विधायक के सामने गरबा में अश्लील डांस वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल। अब दुर्गा वाहिनी ने उठाया एक बड़ा कदम। नवरात्र जैसे पावन पर्व के दौरान अश्लील गीतों पर डांस किए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद की इकाई दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति भी सक्रिय हो गई है। संगठन की महिलाओं ने दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि दुर्गा वाहिनी का कहना है कि नवरात्रि जैसे धार्मिक आयोजन के दौरान भद्दे और फुहड़ गीतों पर नृत्य करना आस्था के साथ खिलवाड़ है, जो अत्यंत निंदनीय है। महिलाओं का कहना है कि यह पूरा आयोजन वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन की मौजूदगी में हुआ, जो कि एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक को ऐसे कार्यक्रम को तत्काल रुकवाना चाहिए था, न कि चुपचाप देखकर आनंद लेना चाहिए। देश का पहला बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ यह जिला। 436 ग्राम पंचायतों ने किया बड़ा कारनामा, मिला प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले ने देश भर में नया कारनामा किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 27 अगस्त 2024 को शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। बालोद जिला पूरे देश का पहला जिला बन गया जिसे आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त घोषित किया जा सकता है। बालोद जिले की सभी 436 ग्राम पंचायतों और 9 नगरीय निकायों को प्रमाण पत्र जारी। रायपुर आएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 4 से 8 अक्टूबर तक कराएंगे हनुमंत कथा का रसपान, लगाएंगे दिव्य दरबार। जय पुरुषोत्तम अग्रवाल स्मृति फाउंडेशन की ओर से दही हांडी महोत्सव स्थल अवधपुरी मैदान गुड़ियारे में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को हनुमंत कथा का रसपान कराएंगे। इस दौरान दिव्य दरबार भी लगाएंगे। 4 से 8 अक्टूबर तक इस स्थान पर दूसरी बार हनुमंत कथा होगी। बता दें कि युवा समाज सेवी चंदन बसंत अग्रवाल के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बागेश्वर सरकार किसी भी दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच दिव्य दरबार लगा सकते हैं। मैं 3 अक्टूबर की शाम को 6 बजे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगे, जहां युवा समाज सेवी चंदन बसंत अग्रवाल और स्मृति फाउंडेशन के सदस्य उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता के हिंसक बयान पर कांग्रेस ने की एफआईआर दर्ज, बोले उजागर हुआ भाजपा का असली चेहरा। जब बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ सिटी कोतवाली में एफआईआर के लिए आवेदन दिया। यह कार्रवाई केरल में एक टीवी डिबेट के दौरान पिंटू महादेव की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित रूप से जान से मारने की धमकी देने वाले अमर्यादित बयान के बाद की गई। सुशील मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से भाजपा बौखलाई हुई है और उनके प्रवक्ता खुले मंच पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनदेखी करते हुए हिंसात्मक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मौर्य ने यह भी कहा कि इस तरह का बयान लोकतंत्र पर गंभीर खतरा है और ऐसे बयानों पर सख्त रोक लगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भाजपा प्रवक्ता के इस बयान से देश के सामने भाजपा का असली चरित्र उजागर हुआ है। इस जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़। मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद बूंद की कीमत। जब छत्तीसगढ़ में 1931 के बाद 2025 में पहली बार बारिश में रिकॉर्ड कायम किया। प्रदेश में मानसून 2025 में मेहरबान दिखा। मानसून से जो पानी की सौगात छत्तीसगढ़ को मिली उसे प्रदेश ने तमगे के रूप में हासिल किया। प्रदेश ने बारिश के पानी को बचाकर राष्ट्रीय स्तर पर अपने अविश्वसनीय काम से एक उपहार झोली में डाला, जिसमें वर्षा जल संचय करने को लेकर पूरे देश में रायपुर नगर निगम पहले स्थान पर रहा। हालांकि बारिश से जितना पानी छत्तीसगढ़ को मिला उस पानी के संचय को लेकर अभी भी बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब आना बाकी है। कोरबा में सजा बलूचिस्तान की हिंगलाज माता का दरबार। देवपहरी में जल रही 5 शक्तिपीठों की अखंड ज्योति। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद 51 में से एक शक्तिपीठ हिंगलाज देवी की स्थापना कोरबा के देवपहरी में की गई है। देवपहरी का गौमुखी धाम आरएसएस संगठन द्वारा संचालित है। गौमुखी धाम देवपहरी में बच्चों की पढ़ाई, आदिवासियों के उत्थान के साथ कई तरह के सामाजिक और शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं। यहीं सिद्धात्री देवी के मंदिर का निर्माण साल 2002 में किया गया था, जहां 40 गांव के ग्रामीण काफी पहले से ही नवरात्रि में हिंगलाज देवी की उपासना करते आ रहे हैं। बता दें कि देवपहरी में हर साल दुर्गा पूजा पर खास आयोजन किया जाता रहा। इस वर्ष से यहाँ हिंगलाजगढ़ का निर्माण आयोजकों ने किया है। वह चारों ओर से किले का एक ठोस आकर्षक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसके भीतर हिंगलाज देवी की स्थापना हुई है। इतना ही नहीं, संगठन के अनुसार यहाँ देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भारत के 5 शक्तिपीठों से जलती हुई ज्योति को लाकर अखंड ज्योति कलश की स्थापना हुई है। वह 6वीं ज्योति गोमुखी धाम की सिद्धिदात्री देवी के नाम की है, जबकि 7वीं ज्योति को प्रतीकात्मक तौर पर स्थापित किया गया है।
इस छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड से हटाए गए कई नाम, 1,93,000 से ज्यादा राशन कार्ड निरस्त। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में खाद्य विभाग के द्वारा राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन कराया गया है। पूरे प्रदेश में 82,63,000 राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें सदस्यों की संख्या 2,73,61,287 सदस्य हैं। खाद्य विभाग द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन के दौरान पूरे प्रदेश के 1,93,067 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए हैं। खाद्य विभाग के द्वारा राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन के दौरान राशन कार्ड में कई ऐसे सदस्यों के नाम सामने आए हैं जिनकी या तो मौत हो गई है या फिर जो पलायन कर गए। रायपुर जिले में 6,96,000 राशन कार्ड जारी किए गए। भौतिक सत्यापन के दौरान इसमें रायपुर जिले के 17,351 सदस्यों के नाम कार्ड से निरस्त किए गए। पलायन करने वाले लोग अगर वापस आकर कार्ड में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो फिर से खाद्य विभाग के द्वारा नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रायपुर में इस बार जलेगा सबसे विकराल रावण, 105 फीट है ऊंचाई, रावण दहन को लेकर निर्देश जारी। विजयदशमी के पर्व में रावण दहन की तैयारी को लेकर रायपुर में काम तेजी से हो रहा है। WRS रेलवे ग्राउंड मैदान में रावण को बनाने की प्रक्रिया अंतिम रूप में है। रावण को बनाने वाली कारीगर राजा ने ETV भारत से बात करते हुए बताया कि इस बार रावण को विकराल रूप में बनाया गया। रावण की लंबाई 105 फीट रखी गई है, जबकि कुंभकर्ण और मेघनाथ को 50 फीट का बनाया गया है। काशी विश्वनाथ और अयोध्या धाम के लिए ट्रेन रवाना, 1,000 यात्री करेंगे तीर्थ दर्शन। जी हां, श्री राम लला दर्शन योजना के तहत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों को स्पेशल ट्रेन से श्री राम लला दर्शन अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। 1,000 से अधिक दर्शनार्थी श्री राम लला दर्शन के लिए अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि श्री रामलला दर्शन के लिए तीसरी ट्रेन राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, जिसमें राजनांदगांव, दुर्ग और बस्तर संभाग के श्रद्धालु रवाना किए गए। ट्रेन के माध्यम से दर्शनार्थी काशी विश्वनाथ के साथ ही अयोध्या धाम में श्री रामलला का दर्शन करेंगे। कांग्रेस का तालाबंदी आंदोलन, महंगाई बिजली के खिलाफ 3 और 4 अक्टूबर को सभी जिलों में प्रदर्शन। जी हां, महंगी बिजली की दरों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बिजली बिल दोगुना करने और जनता पर बोझ डालने का आरोप लगाते हुए प्रदेश भर के बिजली दफ्तरों का घेराव और तालाबंदी करने का ऐलान किया है। 3 और 4 अक्टूबर को यह आंदोलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी जिलों में किया जाएगा। बता दें, कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की हाफ बिजली बिल योजना से 400 यूनिट की सीमा खत्म कर दी, जिससे उपभोक्ताओं को भारी नुकसान हुआ है। इस फैसले को कांग्रेस ने राज्य सरकार की प्रायोजित लूट और मुनाफाखोरी की नीति करार दिया। नवापारा CHC में बंद हुई कैंसर जांच व कीमोथेरेपी की सुविधा। जब कैंसर रोगियों को अब अंबिकापुर के नवापारा CHC में कैंसर जांच व उपचार की सुविधा नहीं मिल पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्पताल में पदस्थ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी नौकरी छोड़कर जाने से अब CHC में आने वाले कैंसर रोगियों की परेशानी और चिंताएं बढ़ गई है। ऐसे मरीज जिनके पास इस महंगे उपचार के लिए ना ही पैसे हैं और न संसाधन, उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि चिकित्सक को रोकने के लिए अधिकारियों की ओर से कोई पहल भी नहीं की गई है। इस छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मियों को मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन, स्पेशल एजुकेटर्स की होगी नियुक्ति, साई कैबिनेट का फैसला। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 30 सितंबर को महानदी भवन में साई कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में राज्य के प्रशासनिक और सामाजिक हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दी। साई कैबिनेट की बैठक में शासकीय कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लोन देने का फैसला किया गया। यह लोन आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाएगा। इसके लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया और पात्र बैंक या वित्तीय संस्थाओं के साथ MOU का प्रारूप भी पारित किया गया है। नक्सली गतिविधियों के मामले में NIA ने 4 आरोपियों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित भापका की आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़े एक मामले में 4 और आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। बुजुर्गों की हत्या करने में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे, NCRB की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा।
जी हां, राज्य में बुजुर्गों की हत्या के मामले देश भर में सबसे अधिक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड से ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ ने वरिष्ठ नागरिकों की हत्या के मामले सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध दर में छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर रहा है। राज्य में यह दर 89.7 यानी कि 1798 मामले रही, जबकि दिल्ली 118.6 मामले प्रति एकड़ लाख वरिष्ठ नागरिकों के साथ पहले स्थान पर है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।